राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माघ मास का पावन महीना चल रहा है। इसमें माघ मास के हम कहानियाँ सुनाएंगे। माघ मास में जो भी स्नान करता है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सवेरे सवेरे स्नान करके पहले तुलसी जी की पूजा करता है, फिर सूर्य देव का, फिर विष्णु जी का। इसकी 8 कहानियाँ हैं, जिसमें आज हम 2 कहानियाँ आपको बताएं। एक ब्राह्मणी थी, वह नित्य पूजा किया करती थी। वह हमेशा धर्म युक्त काम करती थी। उसकी 2 पुत्री थी। बड़ी पुत्री का नाम संतोषी था। वह संतोषी एक दिन गांव में ही कुआं पे पानी भरने गई। वहां देखी कि सब महिला कुछ बात अपने में कर रही है। तब संतोषी पूछी कि आप लोग यह क्या करते हैं। सब बोला माघ मास की स्नान की बात हो रही है। तो उसने पूछा माघ मास के स्नान से क्या होता है। तो वो बोला धन पुत्र से युक्त सारे पापों का नष्ट हो जाता है। इसको जो करता है वो धन जन युक्त हो जाता है। तब संतोषी बोली कि हम भी माघ स्नान करेंगे। तब वहाँ की सब बोली, औरत सब बोली कि जाओ तुम नहा के आ जाओ। जब नहा के गई तो वहाँ पे ब्राह्मणी देवता बोली कि माघ मास की कहानी हम सुना रहे हैं। माघ मास में वह सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनाई। गणेश जी का कथा सुनाई। उसने कहा एक बुढ़िया थी, वो हमेशा गणेश जी का मिट्टी का मूर्ति बनाया करती थी और पूजा किया करती थी। डेली मूर्ति गल जाता था। तो बूढ़ी माता सोची कि वहीं पे एक कारीगर काम करता था। तो बूढ़ी माँ कारीगर से बोली कि आप मेरे लिए गणेश जी का मूर्ति गढ़ दो। कारीगर बोला कि ये बूढ़ी माता, जब तक हम आपके गणेश जी का मूर्ति गढ़ेंगे तब तक तो हम अपना दीवाल खड़ा कर लेंगे। तब बूढ़ी माता बोली कि जा, भगवान करे तेरा दीवाल टेढ़ा हो जाए। कारीगर बार बार दीवाल बनाता था। जब भी बनाता दीवाल टेढ़ा हो जाता। तब शाम को राजा सेठ हैं और बोले कि आज आपने पूरे दिन में कुछ काम नहीं किया। तो बोला महाराज हम तो काम किए हैं, लेकिन जब दीवार बनाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। एक बूढ़ी माता है, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। तो चलो बूढ़ी माता के पास जाते हैं। वह बूढ़ी माता के पास गया और बोला क्या बात है। ये बूढ़ी माता, आप मेरे दीवार को सीधा खड़ा करवा दीजिए, हम आपको पत्थर का क्या सोने का गणेश जी का मूर्ति बना देंगे। गणेश जी सुन लिए। गणेश जी उसका दीवार सीधा करवा दिए। तब वह सोने का उनको गणेश जी बना के दे दिया। तब हे गणेश भगवान, हे गणपति जी, जैसे उस बूढ़ी को सब कुछ दिए, हर चीज़ दिए, धन जन सब दिए, वैसे जो कथा सुन रहा है, जो कथा पढ़ रहा है, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। गणेश जी का कथा संपन्न हुआ। जय गणेश जी। अब दूसरा मैं मास स्नान कहानी कहने जा रही हूँ। मास स्नान कहानी है बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पे एक सुब्रत नाम के ज्ञानी रहते थे। उन्हें बहुत धर्म वेदों का ज्ञान था। फिर भी वो अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों में नहीं किया। वह अपना सारा समय वो अपना धन कमाने में लगा दिया। जब वह बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया हम तो धन बहुत कमाए, लेकिन मोक्ष पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगा और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने उसका सुब्रत का सारा धन चुरा लिया। लेकिन सुब्रत को इसका कोई भी गम नहीं हुआ, क्योंकि वह परमात्मा के पाने के उपाय में लगा हुआ था। यही सोच रहा था कि हमें परमात्मा कैसे मिले। उपाय सोचते सोचते सुब्रत को माघ स्नान का स्मरण आया। वह स्मरण करते करते घर से निकल गया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुब्रत ने अपना शरीर त्याग दिया।
वह अपने जीवन में सुव्रत ने अपने जीवन में कोई धार्मिक कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ स्नान करने के बाद उसका शरीर निर्मल हो गया। जब उन्होंने प्राण त्यागा तो उनको लेने दिव्य विमान आया और वह स्वर्ग लोक चले गए। इस तरह माघ स्वर्ग लोक चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि माघ मास में स्नान करने से सब पापों से छूट जाता है, सब वह स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद जब उसका प्राण निकल गया तो भगवान वहाँ से दिव्य विमान आया और वह स्वर्ग लोक चले गए। इस तरह माघ स्नान का कहानी संपन्न हुआ। अगर आप माघ स्नान करते हैं तो यह कहानी ज़रूर सुने। यह कहानी सुनने से माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप लोगों का यह कहानी मेरा थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।